बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आप भी सोच रहे होंगे कि मामूल से थोड़ा हट के नोमान खान आज जितना जज्बाती और इतना खुश और इतना पुरमुसर्रत क्यों है, तो उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि इमरान रियाज खान जो कि हमारे ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले यानी हमारे कुलीग सहाफ़ी जनाब इमरान रियाज खान साहब जो है वो तमाम तर हुकूमत को, तमाम तर इदारों को, तमाम उन नामालूम अफराद को शिकस्त देकर अपने अब से कुछ देर बाद घर के तरफ रवाना हो जाएंगे। उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। 17 FIRs के बावजूद 4 दिन में जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, पूरा पाकिस्तान उनके लिए आवाज उठाता रहा, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरीके से तशवीश का इजहार किया और पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह ट्रेंड उनके लिए चलाया, यकीनन ये उन तमाम लोगों की जीत है, ये तमाम पाकिस्तानियों की जीत है, ये पाकिस्तान में बसने वाले उन तमाम लोगों की जीत है जो हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, हक के साथ खड़ा होना जानते हैं, हक के लिए लड़ना जानते हैं। और फातेह वही होते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं। चाहे जितने ही जुल्म डाते जाए, ये जुल्म आखिर मिटता ही है। ये जुल्म, ये जबर आखिर इसने मिटना होता है। और जो सच और हक की फतह है उसको उरूज मिलती है, वक्त जरूर लगता है, मगर सच और हक फतहयाब हमेशा से होता आया है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको इमरान रियाज खान के वकील जो कि 4 दिन से मुसलसल बिना किसी आराम के वो उनके साथ जा रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, हर जज को कायल कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो भोंडी हरकत की गई है ये गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी भी है, गैर मुहज्जब भी है। एक मुहज्जब माशरे में इस तरह के FIRs, एक ही मतन के FIRs नहीं दर्ज किए जाते। उनकी गुफ्तगू में आपको सुनवाता हूं कि उन्हें क्या खुशखबरी सुनाई। देखिए ये वीडियो। इमरान, पहली खुशखबरी ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि मेरे सामने पेश किया जाए। और जो अदालत इस वक्त प्रोसीड करने वाली है उसमें अदालत की नज़र में, तमाम फरीक़ैन की नज़र में कोई कोशिश की जाएगी कि इस मामले को फॉर द टाइमिंग एज अ ग्रेसफुल जेस्चर कमिंग फ्रॉम द कोर्ट, कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, एवरीबडी इसको स्ट्रेट अवे फ़िलहाल एज एन इंटरिम मेजर तमाम साइडें चाहती हैं कि ये इमरान रियाज ईद के लिए घर जाए। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और वो सवाल बड़ा अहम है कि आखिर इमरान रियाज खान की ये जमानत कैसे मंजूर हुई, क्यों की गई? क्योंकि जितनी तेजी से हुकूमती मशीनरी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी और कहा करती थी कि हमने बिल्कुल ठीक किया, जो झूठी FIRs बनाई थी उनका दिफा किया करते थे, आज ये शहरियार आफरीदी को खोस रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने ये जो किया उससे भी बढ़कर गलत किया। आपने आकर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया। ये मलिक अहमद जैसे मैं जिनको बड़ा अच्छा समझता था, डिसेंट समझता था, वो उनके दिफा में आ जाते थे कि ये बिल्कुल ठीक किया, हमने कानून के मुताबिक किया। अब कहा गया आपका कानून, आपने क्यों सरेंडर किया? सदीक जान की वो बात जो उन्होंने आपसे कुछ देर कबल ट्वीट की कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी का मामला ऐसे उलझा है कि अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इंतहाई भोंडे तरीके से सरेंडर किया जा रहा है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, बीच में ईद आ गई है इसीलिए अब सरेंडर कर रहे हैं। पहले ही अकल से काम लेते। आपको पता भी है कि एक गलती को सुधारने के लिए आप जो भी करेंगे आप इसका नतीजा गलत निकलेगा। और अहम खबर से आगाह कर दूं कि इस वक्त इमरान रियाज खान को बरी कर दिया गया है, इनको रिहा कर दिया गया है और रिहाई की खबर आ चुकी है। ये मैं आपसे खुशखबरी शेयर कर रहा हूं। अब से कुछ देर कबल इमरान रियाज खान जो है वो रिहा हो चुके हैं। अच्छा, अवामी दबाव काम कर गया। जो अवामी दबाव जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से ट्रेंड चलाया गया, ये काम कर गया। चीख चिल्लाकर इमरान रियाज खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली हुकूमत शेर से भीगी बिल्ली बन गई है। 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों ने आज 5वां दिन भी सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि इमरान रियाज खान को रिहा कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है, असल बात बता दो बुज़दिलों कि हम काल पर चलते हैं, नौकर की ते नखरा की। अच्छा, ये सदीक साहब ने लेके बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, नौकर की ते नखरा की।
पहले देखें, ये कहते हैं सेलेक्टर्स, ये जो अब कर रहे ये सिलेक्शन है, जिस तरीके से इनके साथ करे, एक फोन कॉल्स पर ये किस तरीके से तिगनी का नाच नचाया इन्होंने किस तरीके से ये हरकत की और ये कहा कि पाकिस्तान में तो कानून नहीं, चलो हम कर लेंगे। असल ताकत याद रखिएगा पाकिस्तान की आवाम की है। यहां पर जिसकी ताकत अगर है तो वो अवाम की है। अगर कोई समझता है कि नहीं हमारी ताकत सुपीरियर है तो वो एक बड़े गलतफहमी का शिकार है। उस गलतफहमी का शिकार है कि जिसका कोई सानी नहीं है, उस गलतफहमी का शिकार है कि जिसका कोई नजर नहीं है, उस गलतफहमी का शिकार है कि जिसकी कोई आंखें नहीं है। आंखें खोल लेनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखना चाहिए, अवामी दबाव को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ खड़ी है और वो क्या चाहती है। नॉन की बतौर सियासी जुमात के औकात बिल्कुल इस देश की तरह है कि जिसको इसके मालिक जहां बेचते हैं चली जाती हैं, जो कहती हैं कर देती हैं, जिसके साथ कहते हैं इसके साथ खुश होकर चली जाती हैं। पहले कहा डट जाओ इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर, अब हुक्म मिला कि लेट जाओ इमरान रियाज की रिहाई पर। माशाल्लाह दोनों पर बेहतरीन अमल किया, ये औकात है इनके, ये कार कर रहे हैं। इंपोर्टेड सरकार रेत की दीवार है और ठा करके गिर गई हैं। इंपोर्टेड सरकार ने एक और कालक मुंह पर मल ली। जब आपको इक्तदार बीक मिले तो इसी तरह उल्टा सीधा लेटना पड़ता है, जैसे लेटने मैं आगे कुछ नहीं कह रहा चला, लेकिन लोग अब मजाक इनका उड़ा रहे और लोग बात कर रहे हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से किया। सुनो कायनात, अब्बू ने लंदन से जो डट जाने वाला बयानिया भेजा था वो टोकरी में पैक करके स्विट्जरलैंड भेज दो। वो वापसी पर अपनी कच्ची बस्ती वाले घर की तरफ जाते हुए ये टोकरी गंदे नाले में फेंक देना। इमरान रियाज की गिरफ्तारी की बात सामने आने वाला अवामी दबाव मायूसी अंधेरे में एक किरण है। शुक्रिया पाकिस्तानियों, अल्लाह की अमान में रहो, हौसले बुलंद रखो। साबित हो गया कि अगर डट कर दिक्का लगाया जाए तो फौरी नहीं लेकिन मुस्तकबिल करीब में अमरीकी सीमेंट से कड़ी दीवार गिरा दी जाएगी इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का हक है, यहां पर बसने वाले अवाम का हक है, यहां पर उन लोगों का हक है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए टैक्स देते हैं, जो अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी धरती पर अपनी जान वार करते हैं, जो किसी दूसरे मुल्कों की हुक्म पर अदूली नहीं करती, जो अमेरिका के सामने हक गोई का कलमा बुलंद करते हैं, अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। सुहेल वड़ाइच हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं। बरसों कबल खान अब्दुल वली खान का उन्होंने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने पहला सवाल किया कि आपने जो तकसीम हिंद की मुखालफत की, आपने पाकिस्तान की मुखालफत की, हालांकि ये आपने जो मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क बनाया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तकसीम हिंद की मैंने मुखालफत नहीं की, तकसीम मुसलमान की मैंने मुखालफत जरूर की थी। फिर दूसरा सवाल वो पूछते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने उसी वक्त जवाब दिया था कि आप अपने मुल्क के अगर मुस्तकबिल के बारे में पता करना है तो अमेरिका से पूछिए कि उनका अगला प्लान क्या है। पहले वो एजेंटों के जरिए यहां पर काम करवाया करते थे, अब वो डायरेक्टली इंटरफेयर करके आपका काम करवा रहे हैं। ये आज से नहीं, ये बरसों का जुमला है, लेकिन आज हूबहू सच्चाई पर मबनी ये जुमला साबित हो रहा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात ये है, ये पाकिस्तान को बता रहे हैं। लेकिन मुझे फख्र है अपनी कौम पर, मुझे नाज है, मुझे जुनून है, मुझे प्यार है, मुझे इश्क है अपने लोगों पर कि वो अपनी आवाज इस तरीके से बुलंद करती हैं, वो अपने मुल्क के लिए आवाज बुलंद करती हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करती हैं, वो अपनी धरती से प्यार करती हैं, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना जानती हैं, अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क पर जान वार करना जानती हैं। और यही जब चीजें होती हैं, फिर जब इमरान रियाज पर आप 17 नहीं 1700 मुकदमात जो है वो दर्ज करवा ले और ये कौम जब खड़ी होगी तो फिर इसी तरीके से आपको रिहा भी करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आपको इस हुकूमत के तमाम तर बददियानती पर मबनी एक्शंस को वापस लेने पड़ेंगे, फिर मामलात को भी सुधारने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दो नंबरी ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ऐसा नहीं चाहती। दीजिए मुझे अनुमान खान को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।